हाय दोस्तों, हम लोग आज मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। मिश्रण क्या होता है? किन्हीं भी दो वस्तुओं का मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि दाल और चावल को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो एक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिसे इंग्लिश में एलिगेशन कहते हैं। मिश्रण को इंग्लिश में एलिगेशन कहते हैं। आज आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 27.80 प्रति किलोग्राम के चावल को और 32.40 प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये हो जाए। क्या हो जाए? 30 रुपये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 32 और 30 का अंतर निकाल कर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.40 और यहाँ करेंगे 27.80 और 30 का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 2.20। दोनों में 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव हटा देंगे और 1 0 से 1 0 हटा देंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगी 11। अतः अनुपात आ गया 12:11। 27.80 वाला 12 किलोग्राम चावल लेंगे और 32.40 प्रति रुपये किलोग्राम वाला चावल 11 किलो लेकर मिला देने पर मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये आ जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 7.20 प्रति किलोग्राम के गेहूं 7.20 कितना 7.20 प्रति किलोग्राम के गेहूं और 5.70 कितना 5.70 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 6.30 हो जाए। कितना हो जाए? 6.30 जाए। अतः अनुपात ज्ञात करने के लिए हम पहले इसे 5 इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 0.37 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और 0.37 इधर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0.60 और यहाँ क्या हो जाएगा 0.770 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और 0.70 यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 0.90। 2 अंक के बाद दोनों दशमलव है, इसलिए हटा देंगे दशमलव। 1 0 से 1 0 हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 6:9 या अतः हम इसी को लिख सकते हैं 2:3। हमारा ऑप्शन आ गया बी। आंसर नंबर क्या आ गया? बी आ गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 60 रुपये प्रति किलोग्राम के चाय के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम के चाय किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण को 68.20 प्रति रुपये किलोग्राम की दर से बेचने से लाभ 10% हो। 60 रुपये किलोग्राम की चाय और 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। 10% का लाभ इसमें शामिल है दोस्तों, इसलिए हम पहले इससे क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे।
2 जीरो गुणे 10% का लाभ होकर रहा, इसलिए करेंगे 100 प्लस 10/100 हो गया 110/100। अब हमें इस लाभ इसमें शामिल है, इसलिए हम इस अनुपात को उल्टा करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 100/110। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, या उसके बाद हम इसका 10 का गुणा इसमें करा देंगे, 6 8 2.0/11। 0.0 को कोई मतलब नहीं है, 6 से 11 से भाग देंगे तो 11 छक्का 66 और 11 दूना 22। क्रय मूल्य आ गया हमारा, मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 62 रुपये। मिश्रण का क्रय मूल्य 62 रुपये आ गया। अब हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ से अंतर आ गया 3, यहाँ से अंतर आ गया 2। अतः मिश्रण को 3:2 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण को 68.20 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होगा। आंसर नंबर हमारा आ गया ए। कौन सा आ गया? ऑप्शन ए आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिए और सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 36.60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, कितना 36.60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को की कितनी मात्रा 17.10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम, कितना 63 किलोग्राम 17 रुपये 10 पैसा प्रति किलोग्राम की चाय वाली 63 किलोग्राम चाय है। कह रहा है क्वेश्चन में 36.60 रुपये वाली कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो इसका मान लेंगे यस मात्रा मिलाई जाएगी। तो चाय को मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का भाव कितना हो जाए? 24 रुपये हो जाए। हम यहाँ से पहले अनुपात ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी मात्रा ज्ञात करेंगे। यहाँ से अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसका अंतर निकालेंगे, 17 और 24 का अंतर हो जाएगा 17 3 20 और 4 24, तो हो गया 7 और ये 10 और घटाना है तो हो गया 6.90। कितना आ गया? 24 और 17 का अंतर ऐसे निकाल सकते हैं, 24.00 17.10। यहाँ से कहाँ से लिए बना 10 में यहाँ से पहले 0 घटा दिए, फिर यहाँ से कहाँ से लिए बना 10 में से 1 गए तो 9 आ गया। यहाँ हो गया 13 में 7 गए 6 आ गया, 1 में से 1 गए 0, 6.90 आ गया। हम यहाँ से करेंगे 24 36 और 6 36 हो गए तो 12.60 यहाँ से आ गया। अब हम यहाँ पहले लिखेंगे 690 और 1260, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, भाग दे देंगे 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 चौक 12 3 दूनी 6। अब देख रहे हैं हम अनुपात कितना आ गया? 23:42 आ गया। अब मात्रा ज्ञात करने के लिए 36 किलोग्राम वाली चाय की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 42 = 63 दिया हुआ है। 63 कितना दिया हुआ है? 63 किलोग्राम। 42 अनुपात बराबर 63 kg दिया हुआ है, तो 23 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 63/42 गुणे 23 हो जाएगा, तो 7 छंग 42 हो गया, 7 9 63 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो आगे कितना
23 69 69/2 मतलब आ गया 34.5 किलोग्राम। कितना आ गया दोस्तों? 34.5 किलोग्राम। आंसर हो गया हमारा बी। कितना, कौन सा आंसर हो गया? आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पर और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार दो प्रकार के चावल 18 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। कितने की दर से? 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 12 रुपए प्रति किलोग्राम। कह रहा है वह इसे किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 17.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। कितने में बेचने पर? 17.50 मिश्रण को 17.50 प्रति रुपए किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। 100 प्लस 25/100 कर देंगे परसेंट वाला। इसी यहाँ हो गया 125/100 और 25% का लाभ चूंकि इसमें शामिल है इसलिए हम इस अनुपात को उल्टा कर देंगे। यहाँ से काट देंगे पहले 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4 आ गया। हम यहाँ गुणा करा देंगे 4/5 का। तो यहाँ से काट देंगे तो 5 से तो हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 5 15 दशमलव बढ़ाए बचा 2, 5 25 आ गया। 3.5 गुणे 4 बराबर हो गया 4 पंचे 20, 4 से गुणा करा दिए, 4 3 12 और 2 14। 14 रुपए प्रति केजी हो गया मिश्रण का दाम। तो हम इससे सॉल्व करेंगे, ऐसे यहाँ लिखे देंगे अनुपात ज्ञात करने के लिए। यहाँ 14 लिखेंगे इसका और इसका, यहाँ अंतर निकालेंगे। 14 और 12 का अंतर आ गया 2, 14 और 18 का अंतर आ गया यहाँ पर 4। 2 से काट दी, 2 का 2, 2 दूना 4। अनुपात कितना आ गया हमारा दोस्तों? 1:2। आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर डी। कौन सा आंसर हो गया दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 9.30 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं एक दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? 9.30 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं है और इसके मिश्रण का मूल्य 10 रुपए है और इसको 8:7 के अनुपात में मिलाया गया है। जो हम अंतर ज्ञात करते थे वो आ गया 8:7। अब मान लेते हैं यहाँ पे x। अब हम इसमें से इसको उठाएंगे तो आ जाएगा कितना? यहाँ से आ जाएगा 10 में से 9.30 घटा दिए तो आ गया कितना? 0.70। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम इसको पॉइंट इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि घटाने पर x का मान अगर हम यहाँ 10.80 लिख देते हैं तो घटाने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10.80 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा 0.80। अब यहाँ से 0.70 बन रहा है, पॉइंट यहाँ से 80 बन रहा है।
दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 80 और 70। एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे तो यहाँ हो गया 7 अनुपात, यहाँ हो गया 8 अनुपात, तथा यक्स का मान कितना हो जाएगा, 10.80। आंसर नंबर हो गया हमारा सी। कौन सा आंसर हो गया, सी। एक बार हम इसे फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक 9.9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं है और इसे एक अन्य गेहूं के साथ मिलाया गया है जिसका मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। और जब दोनों को मिला देते हैं तो मिश्रण को 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया जाता है। और ये मिलाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसका 8 किलो लेते हैं, इसका 7 किलो लेते हैं, तो यहाँ मिला देते हैं। उसके पश्चात हमें कितना मूल्य प्राप्त होता है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिश्रण का मूल्य प्राप्त होता है। अब इस दूसरे प्रकार की गेहूं का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से 10 और 9.30 का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 0.70। यहाँ से किए 0.70 आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों का अंतर कितना करें कि आ जाए 0.80। कितना आ जाए, 0.80। तो हम 0.80 को 10 में जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10.80। इस प्रकार हमारा बन गया अनुपात 8:7। आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पानी को सिपरेट के किस अनुपात में मिलाया जाए किसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो, 20% का लाभ हो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जितना परसेंट दिया रहेगा उतना ऊपर लिखेंगे और बटे 100 कर देंगे। तो इस प्रकार हमें अनुपात मालूम हो जाएगा। 20×5 100, तो 20 का नाम 20 हो गया, 20×5 100, 1:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। आंसर हो गया हमारा बी। कितना आंसर हो गया, बी। जैसे हम समझते हैं इसको, क्या कहते हैं, हम 5 लीटर मिश्रण लेते हैं। मान लीजिए 4 लीटर दूध ले लिए और 1 लीटर पानी। अब इसमें हम देखेंगे तो पूरा मिश्रण कितना बन रहा है, 5 लीटर बन रहा है। इसमें दूध 4 लीटर है और पानी 1 लीटर है। इसमें हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 4/5 × 100 कर देंगे तो 4×5 विषम में 100 हो गया। तो कितना प्रतिशत दूध हो गया, 20%। और पानी कितना हो गया, 1/5 × 100 बराबर 20% आ गया। कितना आ गया, 20% और 80%। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि 20% किसी चीज में मिल्क में मिश्रण में 20% पानी है और 80% दूध है, अतः इस क्या हो जाएगा कि इसमें 1/5 भाग पानी है, क्योंकि पूरा मिश्रण 5 है और उसमें से 1 भाग पानी है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा अनुपात आ गया 1/5। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 बर्तन हैं, ए तथा बी
में दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को किस अनुपात 4:3 है। कह रहा है दो बर्तन है, एक बर्तन दूसरा बर्तन, इसमें ए और बी दिया हुआ है, जिनका अनुपात है कितना 4:3 और 2:3। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डाला जाए। बर्तन सी में डाल दिया जाए, जिसमें क्या हो जाएगा कि इनमें बने मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। कितना दूध? आधा दूध आधा पानी। जैसे कोई बर्तन है उसमें 2 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध होगा 1 लीटर पानी, तो आधा दूध हो गया आधा पानी। तो मतलब हो गया कि पूरा मिश्रण 2 लीटर है, उसमें से दूध 1 है, दूध 1 लीटर है और मिश्रण पूरा 2 लीटर, तो 1/2 हिस्सा हो गया दूध का। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से करेंगे, ये मिल्क है और ये वाटर है। ये मिल्क है, मान लीजिए वाटर है, इसमें से हम पहले मिल्क वाला हिस्सा लेकर करते हैं। तो मिल्क है 4 लीटर और वाटर है 3 लीटर, पूरा मिश्रण हो गया 7 लीटर और दूध वाला हिस्सा ले लिए। इसमें मिल्क है 2 लीटर और वाटर है 3 लीटर, इसमें पूरा मिश्रण बन रहा है 5 लीटर का और मिल्क कितना है 2 लीटर। इसमें से 1/2 यहाँ लाए। अब यहाँ से अंतर निकाल लेंगे, हो जाएगा एलसीएम लेंगे 5 और 2 का, तो हो गया 10। 2 से भाग दें 2 5 10, 5 का गुणा 1 में दिए तो हो गया 5 और 5 का भाग 2 में दिए तो हो गया 2 और 2 का गुणा 2 में कराए तो हो गया 4। अंतर आ गया हमारा 1/10। इस प्रकार यहाँ देखेंगे एलसीएम हो जाएगा 14। 2 7 14, 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 7, 7 गुणा 1 गुणा दे देंगे तो आ गया 7 और 7 से भाग देंगे तो आएगा 2 और इसका 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इसका अंतर आ गया 1/14। कितना आ गया दोस्तों 1/14। तो हम अनुपात 1/10 और 1/14 जब हो गया तो इसका अनुपात हो गया 14:10, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए तिरछा तिरछा गुणा करा देंगे। 14 का 14 यहाँ हो गया, 10 का 10, भाग दे दिए तो आ गया 7, 2 से भाग दिए यहाँ 5, तो कितना आ गया दोस्तों 7:5। आंसर हो गया हमारा डी। कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर हमारा डी आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसमें से उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर, चीनी कितना थी 1000 किलोग्राम, 1000 केजी चीनी थी, 8% पर कुछ भाग और शेष भाग 18% लाभ पर। कितने प्रतिशत लाभ पर? 18% लाभ पर बेच दिए। सारी चीनी पर उसे 14% का लाभ हुआ तो 8%, संपूर्ण चीनी पर उसे कितना लाभ हुआ 14%। तो कह रहा है कि 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका अंतर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ से 4, 18 और 14 का अंतर आ गया 4 और 14 और 8 का अंतर आ गया 6। तो हम 2 से भाग दिए 2 3 6 और 2 3 6, 2 से भाग दिए 2 2 4, 2 3 6, तो 2:3 आ गया। तो पूरा अनुपात बन रहा है 5 और इसका 8% वाले पर 2 है, तो 1000 गुणे 2/3 2 5 कर देंगे। 8% लाभ पर बेची गई चीनी का
चीनी को ज्ञात करने के लिए हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ 5 दूना 10 हो गया, 200 गुणे 2 बराबर हो गए 400 किलोग्राम। क्या आ गया? 400 किलोग्राम। 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा। आंसर हो गया हमारा ये। आंसर नंबर आ गया हमारा ए। कौन सा आंसर आ गया? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि एक थैले में 10 पैसे और 25 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं। कितने पैसे? 10 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 150 सिक्के हैं। और कह रहा है कि जिनका कुल मूल्य 24 रुपये है। 150 सिक्के का कुल मूल्य 24 रुपये है। तो पूछ रहा क्वेश्चन में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो हम पहले 24 रुपये को पैसे में बदल देंगे। 24 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 2400 पैसा। कितना आ गया दोस्तों? 2400 पैसा। अब पूरा टोटल कितना सिक्के हैं? 150। तो हम देखेंगे कि एक सिक्के का मूल्य कितना आ रहा है, कितना पैसे आ रहा है। तो ये 2400 भागे 150 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15 हो गया। काट देंगे, 15 से काट देंगे डायरेक्ट। 15 1 15 हो गया, 15 1 15 बचा 9, 15 6 90। कितना आ गया दोस्तों? 16 आ गया। एक सिक्के का मूल्य 16 रुपये आ गया, और 16 पैसे आ गया। यहाँ दिया हो 10 पैसे का एक सिक्का है, एक 25 पैसे का सिक्का है। इन दोनों के बीच एक 16 पैसे का सिक्का आ गया। तो हम इसको अनुपात ज्ञात करने के लिए कर देंगे। तो यहाँ से अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 6। इन दोनों का अंतर आ गया 9। देखते हैं अनुपात आ गया कितना? 9 अनुपात 6 का। तो 9 6 15 हो गया। और 150 टोटल सिक्के हैं, इसमें से 9 10 पैसे वाले 10 पैसे के सिक्के का को ज्ञात करने के लिए, सिक्के की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 150 गुणे 9/15। क्योंकि ये अनुपात 9 आया है, दोनों का योग हो रहा है 15, और कुल 150 सिक्के हैं। अब 15 हो गया, 15 का 15 आ गया 10, तो हो गया 9 दामा 90। कितने सिक्के आ गए? 90 सिक्के आ गए। 90 सिक्के आ गए 10 पैसे वाले, पैसे वाले सिक्के। आंसर बन गया हमारा ए। कौन सा आंसर हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, कह रहा है कि एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है। कितना दूध है? 40 लीटर दूध है, और जो 3.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा गया है। कह रहा है इसमें कितना पानी डाल दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति लीटर हो जाए। 3.5 रुपये के हिसाब से दूध खरीदा गया है। बाल्टी में जो दूध है 40 लीटर, वह 3.5 रुपये के हिसाब से खरीदा गया है। कह रहा है इसे कितने में बेच दी कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपये प्रति किलो हो जाए। कितना पानी डाल दें? तो पानी का मूल्य कोई नहीं होता है दोस्तों। पानी कितने में, पानी का मूल्य क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों करेंगे 3.50। पानी का मूल्य यहाँ लिखेंगे, यहाँ मिश्रण का मूल्य लिखेंगे, और अंतर निकाल लेंगे। तो 0 और 2 का अंतर 2 आ जाएगा, और 3.5 रुपये और 2 रुपये का अंतर कितना आ गया दोस्तों? 1.5 रुपये आ गया। अब हम इसको हटा देंगे, दशमलव यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 15। 10 से गुणा करा देंगे दोनों में।
तो ये भाग दे देंगे 5 से 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। आंसर नंबर हो गया हमारा देखिए दोस्तों, इसमें 4:3 का अनुपात आ गया। 4 बराबर दिया हुआ है कितना, 40 लीटर। इसलिए 3 बराबर, इसमें 4 अनुपात दिया हो तो 40 लीटर, तो 3 बराबर 30 लीटर हो जाएगा दोस्तों। अतः हम 30 लीटर पानी मिला देंगे तो मिश्रण का मूल्य 2 रुपये हो जाएगा। 40 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिला देंगे तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 2 रुपये। आंसर नंबर आ गया हमारा सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो समझाया आप लोगों को यदि समझ में अच्छे से आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई मुझ में कमी रह गई हो तो उसके लिए कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।